कुछ साल पहले तक शायद हमें अंदाजा नहीं था कि ये इतनी लीथल हो सकती है। Pakistani Rangers detained by the BSF India after crossing border in Rajasthan. जनाब कहा जा रहा है कि बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, फिर कहा जा रहा है इधर से लेकर गए। पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी अंदर घुसी और उन्हें उठा के ले गई। अगर ऐसा है तो इंडियन आर्मी का मोराल देखो कि कहां आपकी आर्मी पोस्ट छोड़ के वापस जा रही है और इंडियन आर्मी आपके अंदर घुस करके आपके जवान उठा के ला रही है। वो बड़ा वरिसम है। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने भावल नगर सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर से पाकिस्तानी रेंजर्स को अपनी हिरासत में ले लिया है कि आज पाकिस्तान में आजाद कश्मीर में ये हुक्म दे दिया गया है कि हालात बिगड़ सकते हैं, 20 दिन का सामान राशन अपने पास स्टोर कर लें। साथ एक और अहम खबर यह है कि अमेरिका और भारत के दरमियान 13 करोड़ डॉलर्स के दिफाई मुआहदे हुए हैं। डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने इस मुआहदे की मंजूरी का एलामिया भी जारी किया है। ये जो मुआहदा है, इस मुआहदे से भारत की बहरी निगरानी की सलाहियत बढ़ेगी ना। नंबर 2, जेडी वैंस ने जो फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने एक अजीब सी बात की है। अभी रिपोर्ट आई है, इनके पास 4 दिन का आर्टिलरी का एमुनिशन है बस। Then he said, and I'm quoting it, and we hope frankly that Pakistan, to the extent that they are responsible, cooperates with India to make sure that the terrorists sometimes operating in their territory are hunted down and dealt with. अगर यही फोकस था जिस तरह से इसाक डार साहब ने फरमाया तो फिर तो ये तो हल कर लिया ना। लाइक भारत ने ये तो अचीव कर लिया, निकल गया वो सिंध पास मुआहदे। जो खबर है इंडियन मीडिया और मुख्तलिफ सोर्सेज जो इंडिया से रिलेटेड है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स डिटेन्ड बाय द बीएसएफ इंडिया आफ्टर क्रॉसिंग बॉर्डर इन राजस्थान। तो ये इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है। फिर ये जनाब मजीद खबरें जो आ रही हैं, सियासत डॉट पीके ने भी इसके ऊपर बाकायदे से खबर बनाई है और लिखा है, इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने भावल नगर सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर से पाकिस्तानी रेंजर्स के एहलकार को अपनी हिरासत में ले लिया है। भारतीय मीडिया का दावा है रेंजर्स एहलकार को सरहद की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तानी हुदूद से अगवा किया गया है। सोशल मीडिया पर मुतज़ाद दावे हैं। इंडियन बीएसएफ का एक एहलकार भी 23 अप्रैल से पाकिस्तान की हिरासत में। पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी अंदर घुसी और उन्हें उठा के ले गई। अगर ऐसा है तो इंडियन आर्मी का मोराल देखो कि कहां आपकी आर्मी पोस्ट छोड़ के वापस जा रही है और इंडियन आर्मी आपके अंदर घुस करके आपके जवान उठा के ला रही है। क्या इंडियन आर्मी का मोराल हाई नहीं है? इस पे भी बात करेंगे। पाकिस्तानी आर्मी भाग रही है, भागते हुए पकड़ी जा रही है हमारे पास, और वहां बलूचिस्तान जो कि लगभग अब हो सकता है घंटों की बात हो कि आजाद हो जाए, क्योंकि वो शहरों पे कब्जे कर रहे हैं। हो सकता है महीनों की बात हो, मैं कोई ऐसा एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ घंटों की बात या महीनों की बात, लेकिन हाँ आजादी एकदम करीब दिख रही है। पाकिस्तानी आर्मी भाग रही है, डर रही है। इंडियन आर्मी अगर वो जो बोल रहे हैं कि इंडिया घुस के उनके 2 जवान लेके आया, तो हौसले तो बुलंद है इंडियन आर्मी के सर। अमजद सर, जाहिर है बिल्कुल हौसले बहुत बुलंद हैं, सिर्फ आर्मी के बुलंद नहीं है, जनता के भी बुलंद हैं। और सिर्फ भारत की जनता के हौसले बुलंद नहीं है, बल्कि जो पाकिस्तान का जुल्म सहने वाले, पाकिस्तान की कैद में जो बलोच कौम है, जो पीओजेके की कौम है, जो सिंधी कौम है, जो गिलगित बल्तिस्तान की कौम है, उन सब के भी अब हौसले बुलंद हो गए हैं कि इंडिया आ रहा है मार रहे हैं इनको, तो हमारी भी कोई सुनी जाएगी, हम भी आज़ादी हासिल कर सकेंगे। क्योंकि लड़ाई तो वो कर रहे हैं, लेकिन फौजें ही फौजों के साथ लड़ सकती हैं, जनता तो फौजों के साथ नहीं लड़ सकती। दूसरी बात यह है कि ईरान ने अपने बॉर्डर पे ईरानी फौज तैनात कर दी है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के लोग उस तरफ से भी ईरान में घुस रहे थे ताकि वो जंग से बच सके। उनको भी ईरान ने अरेस्ट किया है वहां पे और अपना बॉर्डर बिल्कुल उसको सिक्योर कर लिया है, क्योंकि ईरान वाले ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौज के लोग जो बलूचिस्तान से भागेंगे तो ईरान का रुख करेंगे, तो इसलिए उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स ये लिए हैं। बाकी देख ले आप, मंजकर का पूरा शहर बीएलए के कब्जे में, और उन्होंने वहाँ बैंक, सरकारी इमारत और जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है वहाँ का काफ़ी इम्पोर्टेंट वो और मुख्तलिफ जगह जो है उन पे कब्जा कर लिया है। सारी वहाँ से नादरा के ऑफिस पे कब्जा कर लिया है, वहाँ से सारा डाटा उठा के गए हैं, और फिर उन्होंने कई जगहों को, सरकारी इमारतों को आग भी लगा दी है। पाकिस्तानी फौज के साथ उनका 3 घंटे मुकाबला हुआ, जिसके बाद ये शहर कैप्चर हो गया। अब 3 घंटे में, यहाँ मेजर साहब भी बैठे, मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं मिलिट्री को,
लेकिन ऐसे नहीं होता कि 3 घंटे में अचानक फौज निकल गई शहर से। मुझे ये लगता है कि 3 घंटे उनको लगे हैं शहर से निकलने में। वो जैसे ही बीएलए ने अटैक किया है वो भागना शुरू हुए हैं, और रिट्रीट में उनको 3 घंटे लगे, क्योंकि लॉजिस्टिक्स होती है, गाड़ियां होती हैं, टैंक होता है या नहीं होता, बख्तरबंद गाड़ियां तो होती हैं, और बाकी जो पर्सनल है उनको ट्रकों में जो है वहां से निकालना और ये सारा। तो ये बीएलए का नाम सुनते ही अब पाकिस्तानी फौज जो है ये कांपना शुरू कर देती है, ये भागना शुरू कर देती है, ये मुकाबला नहीं कर सकते। कई मतलब दर्जनों के हिसाब से पाकिस्तानी फौजी पिछले 24 घंटे में बलूचिस्तान में मारे गए हैं मुख्तलिफ जगहों पे जी। राइट। एक रिलेटिवली अननोन या बहुत मतलब जैसे बोलते हैं लेसर नोन ऑर्गेनाइजेशन है इत्तेहादुल मुजाहिदीन। इसने आज ही के डेट में 3 हमले किए। 3 हमले, एक इसका हमला जो है तेरा वैली में हुआ पाकिस्तानी फोर्सेस ये ने। केपीके में हुआ है, केपीके में एक हमला या तेरा वैली में हुआ, दूसरा हमला इसका हुआ है, जगह बताई जा रही है उसका, मैं अभी आपको नाम बताता हूँ। स्नाइपर देखिए, अटैक है ये। तिरा का आप नाम ले रहे हैं ना, यहाँ पे फौज ने बहुत जुल्म किया है। ये वही जगह है जहाँ पे एक लड़की ने दरवाजा खोला तो फौजी को ने कहा कि हमें यहाँ आने दो अंदर, तो उसने इनकार किया तो उसको गोली मार दी। 13-14 साल की लड़की थी, उसने कहा घर में कोई नहीं है, उसको गोली मार दी। ये वही तेरा, यहाँ बहुत जुल्म हुआ है। यहाँ पे तेरा वैली से बहुत सारे बच्चे जो है जो आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, उनमें तेरा वैली से भी बच्चे थे जो शहीद हुए उस में, जब इमरान खान का धरना चल रहा था। तो तेरा वैली में बड़ी लड़ाई होनी है अभी जी। राइट। एक हमला औरंगजेब प्रोविंस में है। औरंगजेब प्रोविंस में बोला जा रहा है कि बड़ा अटैक है, और एक और आईईडी ब्लास्ट बोला जा रहा है, उसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। हमारे साथ है मेजर तूर, जिन्होंने पहले लिखा हुआ है, हिसाब होगा। तो दोस्तों, जब से पहलगाम का अटैक हुआ है तब से लगातार पाकिस्तान की आर्मी एलओसी पर सीज फायर जो है वो तोड़ रही थी और लगातार फायरिंग कर रही थी। और इसी के चलते जो एक इंडियन बीएसएफ का जवान था वो पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया और उसको जो है वो लेके चले गए पाकिस्तान, और फिर नेगोशिएट करने के लिए वो काफी ज्यादा नाटक कर रहे थे। तो ये इसी बात पे इंडियन आर्मी आज घुस गई पाकिस्तान के अंदर, और उसने पाकिस्तान के जवानों को जो है शायद एक ही है लेकिन एक उनके आर्मी के जवान को पकड़ के लेके आ गई। और अब जैसे ही तस्वीरें जारी हुई, पाकिस्तान का जो मीडिया है और पाकिस्तान की जो सरकार है उसने चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो पहले बात नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जब उनका जवान भी पकड़ के लाया गया है भारत के अंदर, तो अब वो बराबर बात करेंगे। और अब पहले जो भारत का जवान है उसको वापस करेंगे वो, उसके बाद ही इनका जो फौजी है वो वापस किया जाएगा। क्योंकि ये शिमला एग्रीमेंट भी तोड़ने की बात कर रहे थे और भी कई सारे एग्रीमेंट तोड़ने की बात कर रहे थे, और ऐसा अगर पाकिस्तान करता है तो नुकसान भारत को है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नुकसान भारत पाकिस्तान का करेगा। और पाकिस्तान को घुटनों पे लाने के लिए इंडियन आर्मी किसी भी हद तक जाएगी।